अब आपको मथुरा लेकर चलते हैं। यहाँ सर्द मौसम के बीच माहौल काफी गर्म है। सड़क पर पुलिस वालों का फ्लैग मार्च हो रहा है। मथुरा के आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं। पूरे शहर में धारा 144 लागू है। पूरी कृष्ण जन्मभूमि छावनी में तब्दील है। मथुरा में पुलिस प्रशासन ने ये कड़े इंतजाम क्यों किए हैं? मथुरा में ऐसी जबरदस्त कानून व्यवस्था का 6 दिसंबर से क्या कनेक्शन है? ये पूरी जानकारी आपको हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मिलेगी। कृष्ण की नगरी मथुरा में पुलिस वालों का फ्लैग मार्च। कृष्ण जन्मभूमि की हर गली में पुलिस वालों की नाकेबंदी। मथुरा के हर एक नुक्कड़ पर हथियारों से लैस पैरामिलिट्री के जवान। मथुरा के आसमान में उड़ते ड्रोन और नीचे जमीन पर ड्रोन कैमरे से निगरानी। मथुरा में हर आने जाने वाले की गहन छानबीन। किसी की आईडी चेक की जा रही है तो किसी की तसल्ली बख्श जांच की गई है। यहां तक कि मथुरा की शाही मस्जिद में एंट्री करने के दौरान भी एक एक व्यक्ति जांच के सुरक्षा चक्र से होकर ही दाखिल हो पा रहा है। कुल मिलाकर इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि मथुरा में माहौल बहुत गर्म है और इसीलिए मथुरा अब छावनी में तब्दील है। पुलिस प्रशासन ने ये कड़े इंतजाम इसलिए किए हैं क्योंकि हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर के दिन शाही मस्जिद में जलाभिषेक करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया और पूरे मथुरा जिले में धारा 144 लागू कर दी। इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। जलाभिषेक किए जाने की जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जनपद में धारा 144 लागू है और किसी भी हाल में यहाँ पर संगठित होकर किसी प्रकार का कार्यक्रम करने की जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाता है, शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है या अराजकता फैलाने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हालांकि इसके बाद हिंदू महासभा की ओर से भी एक बयान जारी हुआ और ये बयान जलाभिषेक कार्यक्रम को रद्द करने के ऐलान से जुड़ा था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और मथुरा के अधिकारियों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के मध्य दिल्ली में आज रात को वार्ता हुई। सभी के सुझावों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा आदरणीय राष्ट्रीय जी ने 6 दिसंबर को होने वाले जलाभिषेक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन इस बयान के बाद भी कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहता, इसीलिए शहर में पैरामिलिट्री और पीएसी की अतिरिक्त तैनाती करके सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। मथुरा पुलिस प्रशासन के मुताबिक 7 दिसंबर तक श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ जाने वाली सड़क पर वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। इस दौरान पूरे शहर में कुल मिलाकर करीब 2300 जवान मुस्तैद रहेंगे, जिनमें पैरामिलिट्री, आरएएफ, पीएसी, पुलिस और एलआईयू शामिल है। साथ में बवाल की आशंका को देखते हुए मथुरा को 4 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में भी बांटा गया है। चूंकि 6 दिसंबर के लिए कुछ संगठनों ने कॉल किया था और फिर उन्होंने अपने कॉल वापस ले लिए, फिर भी एहतियातन और सतर्कता के लिए ये फोर्स की व्यवस्था और डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री और आरएएफ और पीएसी भी डिप्लॉय की गई है। हिंदुस्तान में 6 दिसंबर की तारीख का एक इतिहास है। 6 दिसंबर 1992 को ही अयोध्या में विवादास्पद ढांचे को गिराया गया था। मथुरा की पुलिस इस बात को जानती भी है और समझती भी है। इसी वजह से